जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस क्लास में हम लोग सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सभी प्यारे भाई बहन एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर देते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। क्या कह रहा है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ जो होता है लोक की उक्ति होता है, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं लोक की उक्ति, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 115, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मेरे रस कौन सा है? यह आपसे पूछ रहा है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें बताना है इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है। फटाफट बता देंगे। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं वीर रस, बिल्कुल सही बता रहे हो। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इस पंक्ति में वीर रस है और वीर रस का स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है। ये भी याद रखना मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 116 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, चौपाई के प्रत्येक कितने चरण होते हैं? तो याद रखना 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का अगर मित्र देखा जाए उदाहरण, तो क्या कहा जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पूरी जो है मित्र हनुमानी चालीसा, ये पूरी चौपाई ही याद रखना। इसी में से किसी एक पंक्ति को लिख देना, ये चौपाई ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताइए। ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 है। फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यमक अलंकार है। क्योंकि यहाँ घटा जो है ये 2 बार आया है। एक का अर्थ होता है घटा यानी कम होना, और दूसरे घटा का अर्थ होता है बादल। क्या होता है मित्र? बादल होता है। और एक का अर्थ होता है कम होना, यानी 2 बार घटा आया है और दोनों का अर्थ जो है ये अलग अलग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यमक अलंकार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, वर्णों के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 118 है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? तो याद रखना, वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मालिक जो है बिल्कुल पुल्लिंग साफ साफ नजर आ रहा है। कहार बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये पुल्लिंग ही है। पाठक भी पुल्लिंग है, लेकिन योगिनी जो है ये स्त्रीलिंग है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पूछ रहा, उसमें स्त्रीलिंग पूछा था, इसमें पूछ रहा है कि पुल्लिंग कौन सा है।
फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो नायिका तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेखिका भी स्त्रीलिंग है। वधु भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन धावक जो है ये पुल्लिंग शब्द है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 121 है, शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, हम फास्ट क्वेश्चन को करा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप तुरंत आंसर दे देंगे, अगर नहीं पता होगा चाहे 1 घंटे बैठे रहोगे तब भी आंसर नहीं निकलेगा। अगर पता है तो तुरंत आंसर आपको पता चल जाएगा। तो मेरा मकसद टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। पता है तो तुरंत आंसर दीजिए, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। शिक्षक का बहुवचन देखा जाए मित्र तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकगण। यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़ा का कारक कौन सा है, यानी यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही हम कह सकते हैं कि कर्म कारक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। जो ये रेखांकित किया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रही है कि यह मेरी पतंग है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, बिल्कुल सही बता रहे हो, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये मेरी पतंग है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, यानी आपसे पूछ रहा है समझदार जो है ये कौन सा विशेषण है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है मित्र, समझदार शब्द जो है ये कौन सा विशेषण है, बिल्कुल सही हम कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण है। समझदार कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द का विशेषण क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, चर्चित। क्या होगा मित्र, चर्चा शब्द से बना विशेषण जो है ये चर्चित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, धातु कहते हैं। धातु किन्हें कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, या क्रिया के सामान्य रूप को कहा जाता है, या क्रिया के उत्तम रूप को कहा जाता है, या क्रिया के संपूर्ण रूप को कहा जाता है। धातु किन्हें कहा जाता है यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है मित्र। तो फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट आपके सामने भूतकाल के कितने भेद हैं, आपसे पूछ रहा है भूतकाल के कितने भेद हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भूतकाल के जो हैं मित्र ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सामान्य भूतकाल होता है, आशन्य भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, और हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। यानी कहा जाए मित्र 6 प्रकार के होते हैं। भूतकाल के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल, आशन्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, और हेतु हेतु मत भूतकाल। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, नेक्स्ट आपके सामने है, तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं, हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशी शब्दों से बने हैं, या उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं।
तो याद रखना तद्भव शब्द जो है मित्र ये संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। क्या? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं तद्भव शब्द, और संस्कृत भाषा से ज्यों त्यों प्रयोग कर लिए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे कहा जाए मित्र अग्नि जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द हो जाएगा, और आग जो है ये कैसा शब्द होगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। यानी कहा जाए संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बनते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। अब बताना है इसमें तत्सम शब्द, तो निद्रा जो है मित्र ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? नींद होगा। क्या होगा? नींद हो जाएगा इसका तद्भव शब्द। और निद्रा जो है ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। बाकी तीनों जो है मित्र ये तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? बाकी कान, मोर और बंदर ये सब कैसे शब्द हैं? ये तद्भव शब्द हैं। लेकिन निद्रा जो है ये कैसा शब्द है? तद्भव है। ये कैसा है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? क्या होगा मित्र? नींद। बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने पर्याय शब्द का कौन सा समूह सही नहीं है। यानी कहा जाए समानार्थी के तौर पर देखा जाए या पर्याय के तौर पर या पर्यायवाची के तौर पर देखा जाए तो कौन सी पंक्ति जो है ये मेल नहीं खाती, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझ कर बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं पाठशाला, विद्यालय और स्कूल एक दूसरे के समानार्थी या पर्यायवाची हैं। ठीक है मित्र। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नारी, महिला, औरत ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पहाड़, पर्वत, पुस्तक ये तो बिल्कुल नहीं मेल खा रहा है। तीसरा देख लेते हैं, आग, अग्नि और अनल ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा समूह सही नहीं है? तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी मित्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है, ये आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा। तो आदान का क्या होता है? प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में ही दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और शब्द के समानार्थी या कहा जाए अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो और क्या क्या होता है मित्र? दूसरा और क्या होता है? तथा भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो काम करना कठिन हो उन्हें हम एक शब्दों में क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है पक्षी पेड़ों पर अपना, फिर खाली स्थान दिया गया है, बनाते हैं, सही शब्द भरिए। फटाफट बता देंगे इसमें क्या फिल किया जाए ताकि ये वाक्य जो है ये पूर्ण हो जाए। पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं मित्र? नीड़ बनाते हैं। नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला। क्या होता है? घोंसला होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही बता रहे हो, अनुचर। यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो अक्कड़ प्रत्यय है। यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो है
ये किस विकल्प में दर्शाया गया है? तो हम कह सकते हैं गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो है ये ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल अच्छे ढंग से है। और गीतांजलि में कौन सी संधि है? गीत प्लस अंजलि इसका संधि विच्छेद होगा। और इसमें कौन सी संधि है? तो याद रखना दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप जो हो जाएगा सभी साथ स्कूल जाते हैं। क्या हो जाएगा मित्र? सभी साथ स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है रसोई घर में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही रसोई का घर यानी तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हैं जो भी मित्र बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी मुझसे खाया जाता है बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है यह आपसे पूछ रहा है। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह कौन सा है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं योजक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी में दर्शाया गया है बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। घी के दिए जलाना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही बता रहे हो खुशी मनाना या खुशियां मनाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। खुशियां मनाना घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ तो खुशियां मनाना होता है। नेक्स्ट आपके सामने जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 144 है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही कह सकते हो कि जयद्रथ वध जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। तो हम कह सकते हैं कि अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। इनकी एक रचना यामा याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और ये भी याद रखना कि महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो याद रखना मित्र अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की है। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। और कहा जाए आधुनिक युग की मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है तब भी आप कहेंगे कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मित्र मैंने जितने भी क्वेश्चन है अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। ये रही आपकी आंसर शीट। ये आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगी ताकि आप इसका रिवाइज कर सकें। ठीक है मित्र इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मित्र आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्लास कैसी भी लगी हो अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है।
और हाँ मित्र, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ क्लास को शेयर कर दिया करो। देखो मित्र, जब बच्चे नहीं देखते हैं तो क्लास लाने का बिल्कुल भी नहीं मन करता है। इसलिए आप सभी प्यारे भाई-बहन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम अपने 2-4 मित्र तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और रोज़ाना क्लास होगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तब। ठीक है मित्र? तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय-बाय, सभी को नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।